श्री फाउंडेशन के चेयरमैन श्री कनोरिया जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन भाइयों तथा बहनों, श्री कनोरिया जी बधाई के पात्र है कि अपना बड़ा उद्योग और बिजनेस का साम्राज्य संभालते हुए देश और दुनिया में सभी लोग स्पिरिचुअल हो, सभी लोग ताकतवर हो, इस दिशा में वो समय समय पर समाज और देश के लिए चिंता कर रहे, ये निश्चित बधाई की बात है। एक बार एक जगह एक बड़ी इमारत के निर्माण का काम चल रहा था। मजदूर पत्थर तलाश रहे थे, तो रास्ते से गुजरने वाले एक पथिक ने एक मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। थोड़े कदम चलने के बाद उस पथिक ने दूसरे काम करने वाले कारीगर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, उससे मुझे दिन भर काम करने के बाद मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो मैं मेरे परिवार का रोजी रोटी इससे प्राप्त करूँगा। थोड़ा कदम वो पथिक चला, तीसरा काम करने वाले मजदूर मिला, उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि मैं पत्थर तलाशने का काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर निर्माण करना है। इस पत्थर तलाशने से मिलने वाले मेरी मजदूरी से मेरा पेट और मेरे परिवारजनों का पेट पलेगा। तीनों मजदूर काम एक ही प्रकार का कर रहे थे, लेकिन तीनों के जवाब देने के सोच में कितना अंतर था, उस पथिक ने ये विश्लेषण में कहा। लड़का स्कूल में पढ़ाई करता है अच्छे गुणांक प्राप्त करने के लिए। पढ़ाई खत्म होने के बाद युवक बनकर वो दुनिया में खड़ा होता है कोई बिजनेस करने के लिए अथवा कोई रोजगार पाने के लिए। घर परिवार बसाता है, एक सुखी परिवार, संपन्न परिवार बसाता है, चार दीवार का मकान खड़ा करता है। ये सारा करता है सुख पाने के लिए। अगर अपनी अपेक्षा और इच्छा पूर्ण न हो तो उसके मन में निराशा आती है। अंग्रेजी में जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि भाई ये बड़ा निराश है, हताश है, तो कुछ दवा दो, तो डॉक्टर एंटी डिप्रेशन पील देते हैं, दवा देते हैं। मेडिकल जगत के डॉक्टर ये कहते हैं कि जब आदमी के दिमाग में सेरोटोनिन नाम का जब जो द्रव पदार्थ है, न्यूरोट्रांसमीटर से जब वो कम होता है, तब आदमी के मन में इस प्रकार का निराशा का भाव आता है। आज मानवता की ऊंचाइयां बढ़ रही है, इमारतों की ऊंचाई बढ़ रही, मानवता की ऊंचाइयां कम हो रही है। आज रास्ते चौड़े हैं लेकिन दृष्टि अरुंध है। आज दवाइयां विपुल मात्रा में हैं लेकिन आरोग्य में कमी है। सब लोग अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य क्या होना चाहिए इस पर किसी की नजर नहीं है। आज मकान बड़े हैं लेकिन घर छोटा है। कुल मिलाकर ये समाज और दुनिया में सोच इस कारण पैदा हो रही है कि मैं खुद व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा हूं। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। ऊपर से जो बारिश होती है तो नदी में गिरती है, नदी सागर में जाके मिलती है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्काराः केशवम प्रति गच्छति। किसी भी भगवान को नमस्कार करो, आखिर अंतिम भगवान के पास, केशव के पास ही जाएगा। चाहे आप मोहम्मद पैगंबर को पूछो या कृष्ण भगवान का नमस्कार करो या यीशु मसीह को नमस्कार करो या भगवान बुद्ध को नमस्कार करो। हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो घंटा सोए हुए भगवान के लिए थोड़ा ना बजाते हैं। अपने मन का जो भाव है, उस जो मूर्ति सामने रहती है, उस भाव के तादात्म्य के साथ जोड़ने के लिए हम घंटा बजाते हैं। कोई भी माली पौधा उगा नहीं सकता,
पौधा उगाने की क्षमता उस बीज में विद्यमान होती है। माली तो उस पौधे को खाद पानी देकर सहायभूत होने में मदद करता है। हम कितनी भी सीख प्राप्त करें, अपने स्वयं का व्यक्तित्व कैसा सोचता है, हम स्वयं कैसे बनते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके आधार पर फल प्राप्त होता है। वो कहते हैं ना, करता था सो क्या किया, करता था सो क्या किया, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबुल का आम कहां से खाए। अगर हमको आम खाना है तो बबुल के बीज का आरोपण कर से वृक्ष खड़ा नहीं होगा। हमारा लक्ष्य क्या है, उसके मुताबिक हमको अपनी सोच बनानी पड़ेगी। सोच बनानी हो तो उसके मुताबिक हमको अपना व्यवहार रखना पड़ेगा। मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नमेंट। कुल मिलाकर व्यक्ति इस नाते से काम करते समय अपने यहां 3 बातें महत्व की: शरीर, मन, बुद्धि। आत्मा तो सब जगह में रहता है, जो जीव इस नाते से हर एक व्यक्ति को गतिशीलता प्रदान करता है। अपने यहां 3 बातें कहते हैं: प्रकृति, विकृति और संस्कृति। कोई व्यक्ति अगर खाना खाने बैठा है तो सामने कोई आता है तो अपने थाली में से आधी रोटी देते हैं तो हम उसको कहते हैं संस्कृति। अधिक भूख भी पूर्ण होने के बाद भी खाता है तो विकृति आती है। प्रकृति, विकृति, संस्कृति। अपने आयुर्वेद में कहते हैं कि शरीर में रोग किस कारण होते हैं, तो वात, पित्त और कफ का गड़बड़ हो जाता है, तब शरीर में रोग पैदा होते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति, विकृति, संस्कृति, वात, पित्त, कफ, और 3 प्रकार की भूख अपने यहां कहते हैं: हितभूख, मितभूख और नीतभूख। हितकर खाइए, माफक मात्रा में खाइए और नेक कमाई का खाइए। कुल मिलाकर इन बातों का अगर हम सब लोग अवलंबन करें तो अपने आप हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे। क्योंकि सभी धर्म, सभी पंथ इसी बात की तो सीख देते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित हो, स्पिरिचुअल बने, उसकी साधना अच्छी होने के कारण उसका सोच, उसकी मन ठीक बनता है तो शरीर भी ठीक होता है। शरीर ठीक रहता है तो शरीर में वात, पित्त, कफ का प्रमाण का बैलेंस भी रहता है। उसके खाने के तौर तरीके भी अपने आप में ठीक और सही रहते हैं। अब ये स्वच्छ भारत का पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के 145वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान की अपील देशवासियों को की। अपनी अभी तक की आदतें क्या है कि अपने घर का अंदर का परिसर तो ठीक साफ सुथरा, लेकिन घर का कूड़ा कचरा उठा के हम बाहर फेंक देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जलवायु परिवर्तन पर बहस हुई, दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित हुए। अपने यहां तो पुरातन काल से पर्यावरण और वनस्पति, इनका संबंध मनुष्य मात्र से अपने ऋषि मुनियों ने जोड़कर देखा है। अपने यहाँ पीपल के वृक्ष की महत्ता मानी जाती है, जिसके नीचे 6 साल बैठ के महात्मा बुद्ध ने आराधना की, तपस्या की। अश्वत्थ वृक्ष कहा है पीपल में सभी वृक्षों को राजा वृक्ष कहा, इसलिए ऐसा नहीं, साइंटिफिकली भी है। पीपल का वृक्ष साल में 1250 टन कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और 1750 टन ऑक्सीजन आसमान में छोड़ता है। अपने यहाँ वनस्पति, जीव, जंतु, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन सबको, इस पंचमहाभूतों को व्यक्ति के साथ जोड़कर देखा है। इसलिए तो अपनी जो सोच है इस अनुरूप रहे, इसके मुताबिक हम अपना आचरण, अपना दैनंदिन, अपना व्यवहार करते रहे। यहाँ बड़े बड़े विद्वज्जन अपने विषय रखेंगे, मैं तो छोटा हूँ, मेरी सोच भी छोटी है। और अभी वक्ताओं ने कहा था कि लंच इसके बाद होने वाला, इसलिए मैं आपके भी ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। कनौरिया जी को पुनश्च एक बार साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।